नमस्कार दोस्तों, मैं विद्युत कुमार एक बार फिर आप सबों का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज फिर से 10वीं कक्षा का एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं कि सवाल नंबर 3 क्या है। तो सवाल है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यानी कुल सदस्य यहाँ पर जो है 616 है और उसे 32 सदस्य वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। और हमें ज्ञात करना है कि वो जो सेना की टुकड़ी जो मार्च करेंगे उनमें कितने लाइन, अधिकतम कितने लाइन जो है बन सकते हैं। तो देखिए, अधिकतम की बात जब हम करते हैं तो अधिकतम का मतलब अर्थात हम कह सकते हैं कि महत्तम समापवर्तक जो है यहाँ पर निकालना होगा। और महत्तम समापवर्तक दो संख्या यहाँ पर दी गई है, 616 और 32। तो इसका महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हम अभी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, जो पिछले वीडियो में हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए यहाँ हम देखते हैं कि अधिकतम संख्या परेड में सदस्यों की संख्या, यहाँ लिख सकते हैं परेड में सदस्यों की संख्या कितनी है, 616 है। और सेना की एक टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितनी है, सेना की एक टुकड़ी में, सेना की एक टुकड़ी में सदस्यों की संख्या बराबर कितनी है, 32 है। तो हमें निकालना है स्तंभों की अधिकतम संख्या जिसमें जो है ये जो है मार्च कर सकते हैं। तो हम अगर स्तंभों की अधिकतम संख्या की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ ऑफ 616 और 32 का। तो हम यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग क्या जानते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम जानते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ आर का मान जो है बी से हमेशा छोटा और आर जो है वो 0 के बराबर होता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि बड़ी संख्या कौन है, 616 है। यहाँ पर हम बड़ी संख्या देखते हैं 616, तो 616 को ए मान लेते हैं और बी जो है 32 को मान लेते हैं। और क्यू के जगह पर जो है हम निकालते हैं यहाँ पर 616 में 32 से भाग देकर। तो एक बार में हम भाग देंगे तो ये जाएगा 11 में 2 गया 9 और यहाँ 5 में 3 गया 2। अब 9 बार में भाग देते हैं तो 9 दूना 18 और 9 तिया 27, 1 28 हो गया। शेष बचता है हम लोग का शेष यहाँ पर बच रहा है 16 में 8 गया 8, यहाँ पर ये 0, 8 शेष बचता है। अब इस 8 से हम भाग देते हैं किसमें, 32 में, तो 4 बार में ये पूरी कट कर 0 आ जाता है। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हम जानते हैं कि जो शेष बचता है वो यहाँ पर जैसे अभी भाज्य था a, ये भाजक था b और ये शेषफल था, यहाँ पर जो है शेष r है। लेकिन दूसरी स्थिति में ये जो b है यही भाज्य बन जाता है और जो शेष r था यही भाजक बन जाता है। तो हम फर्स्ट चरण में, यहाँ फर्स्ट स्टेप में देखते हैं, कि हम a का मान 616 माने b 32 है मेरा और q का मान जो आया है वो 19 आया है और यहाँ पर r का मान जो है शेष जो है 8 बचा है। तो ये शेष जब तक 0 ना हो तब तक हम इस प्रक्रिया को दोहराते हैं।
तो यहाँ देखते हैं चूँकि r क्या है वो नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए इस सेकेंड स्टेप में चलेंगे। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, जो भाजक रहता है पहले स्टेप का वो अब भाज्य बन जाता है। तो पहले स्टेप का जो भाजक है वो 32 है और अब वो भाज्य बन गया है, और पहले फर्स्ट स्टेप का जो शेष रहता है वो भाजक बन जाता है। तो ये भाजक बन गया, और यहाँ पर भागफल जो q का मान आया है, यहाँ पर ये q है, ये r है, q का मान 4 आया है और शेष जो है वो 0r बचा है। तो हम यहाँ देखते हैं चूँकि r बराबर 0 हो गया, तो जिस स्टेप में r 0 हो जाए उस स्टेप का जो भाजक होता है वो दी गई संख्याओं का HCF होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस स्टेप में r का मान जो है 0 हो चुका है, तो इस स्टेप का जो यहाँ पर भाजक है b का मान है वही ये यहाँ इसका जो है दी गई संख्याओं का HCF होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अतः 616 तथा 32 का HCF कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या है, 32 और 16 का HCF, यानी वो हाईएस्ट, ये अधिकतम संख्या 8 है जिससे 32 और 616 में भाग दिया जा सकता है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या भी कितनी होगी, 8 होगी। अतः उन स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर कितना होगा, 8 होगा, जिनमें उनको मार्च करना है। तो यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि यह सवाल आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।